2022 मालेगाव महानगरपालिकाचे सन 2025-26 सुधारित व सन 2026-27 चे नवीन अंदाजपत्रक सादर करण्यात आलेले असून मान्य न्यायालयाच्या शिफारशीने आलेले नवीन अर्थसंकल्प मंजूर करण्यासाठी विचार विनिमय करून निर्णय घेतला। मैडम, बजट सादरीकरण से पहले मेरा आपके माध्यम से जो है आयुष साहब से एक प्रश्न है कि आपने जो बजट सादरीकरण करे वो कायदे से करे, जैसा कि महाराष्ट्र म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1949 से 95 एक्ट 95 के तहत जो है प्रशासन आपको प्रशासन का सर्व समझकर आपके पास दे। आपने कलम 96 से वही बजट जो है स्थायी समिति को देगी। स्थायी समिति महासभा में बजट सादर करेगी। आपने जो है इसमें स्थायी समिति में बजट सादर ना करते हुए डायरेक्ट महासभा में जो बजट सादर करे वो कायदे से है क्या? पहले मुझे ये समझा दे। अगर कायदे से होगा आपकी, अगर हमारा आप समाधान करेंगे तो ठीक, नहीं तो ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर रहेगा। माननीय महापौर तसेच सर्व सन्मानित सदस्य, माननीय आयुक्तांच्या वतीने सादर करतो की प्रशासनाने स्थायी समितीला अंदाजपत्रक सादर करण्याची मुदत ही फेब्रुवारी अखेरपर्यंत असते। त्यानंतर स्थायी समितीने महासभेला सादर करण्याची मुदत किंवा महासभेने अंदाजपत्रक मंजूर करण्याची मुदत ही 31 मार्च पर्यंत असते। तथापि सद्यस्थितीत स्थायी सभा अस्तित्वात नसल्याने व स्थायी सभेचे अध्यक्ष तथा सदस्य हे सर्व महासभेतच अंतर्भूत असल्याने प्रशासनाने हे बजट महासभेला सादर केलेले आहे। आयुक्त साहब, मेरे पास जो एक्ट की कॉपी है इसमें कहीं स्पष्ट ऐसा नहीं है कि 28 तारीख तक ही बजट सादर कर फेब्रुवारी पर्यंत मांगले। इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि फेब्रुवारी पर्यंत बजट सादर करना आपने प्रशासन को, और प्रशासन ने स्टैंडिंग समिति को डावल कर महासभा को करना, ऐसा कुछ नहीं। प्रस्ताव में अगर आपके लिए है कि प्रशासन ने आयुक्त को 28 फरवरी तक के सादर करना, लेकिन 28 फरवरी के बाद आयुक्त ने क्या करना ये स्पष्ट नहीं। अभी इसका हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर रहेगा ना। पहले तुम प्रशासन बोलकर निवड़ के नहीं आए हुए है, तुम दो जवाब दे लेने। हमारी तो है ये आराम से डॉक्टर साहब, अभी समिति का चुनाव नहीं है। अरे पहले जो बजट का है अभी उसको जरूर किया जाए। सचिव साहब, मैडम इनकी बात उसके बाद मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर कमिश्नर साहब आला करेंगे, फिर आपको जवाब दिया जाएगा। स्थायी समिति अस्तित्व में नहीं है और अस्तित्व नहीं होने के कारण हम उनके बाद बजट साझा नहीं कर सकते। ये साल के अंतर्गत 31 मार्च के पहले मंजूर होना जरूरी है, इसलिए डायरेक्टली महासभा को जाता है, इसलिए ये महासभा की बात नहीं है। मैं भी स्थायी समिति का सदस्य दिया, मेरे को भी जरा समझ लेते। 31 मार्च से तो पहले ये बजट पास होना जरूरी है। अगर अपने स्थायी समिति का वेट करते तो 31 मार्च तक नहीं हो सकता था क्या? नहीं, अभी अस्तित्व में नहीं है। हमने तो दी दिया, मीटिंग निकाली, सदस्य जी निवड झाली ना। आपने स्थायी समिति के सदस्य जब निवड होगी ना, सिर्फ स्थायी समिति गठित नहीं, आपने स्थायी समिति के सदस्य निवडने के बाद में ये अगर एक बात आप बताओ, कोई आपने महाराष्ट्र में कोई महानगर पालिका, सब महानगर पालिका के चुनाव एक साथ हुए रहे, आयुक्त साहब सब महानगर पालिका के निवडणूक एक साथ हुए, तुमने कोई महानगर पालिका से मशुमारी किया क्या? कि आपने क्या करे? अगर ऐसा नहीं, आप नहीं हुआ है ना मैडम, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले लो
ये बजट जो आपको प्रशासन ने महापौर को ये महासभा में दिया है, ये कायदे से है या नहीं है? इस पर आप अपनी रोलिंग दो, रोलिंग दो या रोल आउट कर दो, तुम्हारा अधिकार है। चलो हाँ ठीक है। सन्माननीय महापौर साहेब, सन्माननीय सभागृह, या ठिकाणी आज सन्मान महासभेमध्ये एका विभागातर्फे 2025-26 सुधारित व 26-27 आमदार पत्र या ठिकाणी सादर करण्याचा विषय ठेवण्यात आलेला आहे। अंदाजपत्र सादर होण्यापूर्वी मी मान्य आयुक्त महोदयांना विनंती करतो की त्यांनी सन्माननीय महापौर मॅडम यांचा पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं। यानंतर सभागृहाचे यांच्या वतीने पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत आणि त्यांना हार्दिक शुभेच्छा। महापौर मॅडम के हाथ लगाए। चलो शुरू करो, बात करूंगा तो बात है। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। साढ़े 3 बज गए, महीना है, नहीं तो असर की नमाज फिर यही पढ़ाना पड़ेगी, फिर गुनाह दाखिल होगा, ऐसा ना हो जाए। नमस्कार आदरणीय महापौर मॅडम, करण्याकरता शहरात वाहनतळ निर्मित करण्यासाठी पार्किंगसाठी वाहनतळासाठी सुविधा देताना जो काम जी काही रिक्त पद आपल्याकडे 779 आहे त्याची पदभरती करून
त्यासाठी विभागीय आर्थिक तरतूद ग्रामदत्तकात करण्यात आली आहे. मनपा महापालिकेच्या इमारती व मोकळ्या जागावर जलविद्युत केंद्रावर तसेच धरणाजवळ शासकीय योजने कार्यान्वयन करना अगर वहाँ से सार्वजनिक बांधकाम विभाग पीडब्ल्यूडी अगर वो ऑर्डर में आया तो पीडब्ल्यूडी काम करे. अगर वो कार्यान्वयन करना मालेगांव महानगर पालिका है तो वो महानगर पालिका काम करे. साहब शासन तरफ से शासन को भी सब काम नहीं है वहाँ। शासन सब काम कह के शासन नहीं दे रही है। 200 कोटी शासन नहीं दे रही है। उसमें अपना कितना हिस्सा है? अपना कितना हिस्सा है? 60 करोड़ रुपए अपने है ना, तो 60 करोड़ रुपए अपना जा रहा है ना, तो अपना कुछ नहीं है उसके अंदर, अपना पैसा जा रहा ना, पैसा अपना जा रहा, तो टेंडर क्यों निकल रहा? शासन की जो ऑर्डर निकलती है सर, ये कायदे अनुसार है ये साहब। उनको ही पूछना पड़ेगा. उनको काय को पूछना, हम तुमसे पूछ रहे हैं, हम तुमसे पूछ रहे हैं। 60 करोड़ रुपया जब हम देनदार है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? और हमारे अगर 60 करोड़ में हम देनदार है, ओ साहब हम अगर 60 करोड़ रुपया देनदार है तो हमारे इलाके में कितना काम है? जरा डिटेल बता दो कितना काम है? 200 करोड़ अभी वो 200 करोड़ रुपये में अपना कितना है? नाम बताओ, टाइटल वाइज एक मिनट, टाइटल वाइज आप नाम बताओ. बच्चा साहब तुम बोल रहे हो तुमने ठहराव कैसे करके दिए? परमाग वाइज बताओ, 200 कोटी में परमाग वाइज बताओ था क्या वो? अरे रुक जाओ, तुमसे पूछना पड़ा प्रशासक राज में ठहराव कैसे करके दिए जब नियम से था नगर काम में 2022-23 में नगर काम में ये 99.69 करोड़ आया था जो पहले रास्ते थे, वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अपन ही थे, उसमें भी अपना 30% हिस्सा है, लेकिन कार्यान्वयन अपनी 22-23 में नागरिक दलित वस्ती ये 18.29 कोटी रुपए आए थे. ये जो है बता दो गरीब पूरी हिस्ट्री काय को अपने बजट में आपको अपना हिस्सा देना है शायद बराबर. 200 कोटी की बात 200 कोटी तो ये सब स्कीम मिला के होगा. ये 200 अभी का बता रहे पहले का बता रही ये सब टेंडर की बोल रहा हूँ मैं. कितने टेंडर तुम बता रहे हैं? ये पूरा 200 करोड़ में है क्या ये? नहीं अभी हमने तुमसे सवाल क्या करा? 200 करोड़ का बताओ, 200 करोड़ में इनपुट है क्या ये? नहीं, मनपा का हिस्सा देना है ना. मनपा का हिस्सा देना बरोबर है. ये 200 करोड़ में जो मनपा का हिस्सा है वो 60% है ना, 60 करोड़ रुपए है ना 200 करोड़ रुपए में, ये उसमें है क्या अलग है ये? नहीं, यही मिला के सब ये सब मिला गया क्या? पैसा पूरा समझा पूरा? आप नहीं बात आपका विषय क्या है? एक मिनट सर, आपका विषय क्या है? एक मिनट आमची माहिती पाहिजे हाँ नहीं विषय क्या आप क्या पूछे रहता है? दोनशे कोटीचा असं एकदम कधीच मिळालेलं नाहीये. 200 कोटी का एक साथ कभी मिला नहीं है. हिस्सा में गया क्या? हिस्से में गया तो फिर वही बोल रहा हूँ. उनका ये बोल रहा है सर, नगर का जो है एक राज्य की डिटेल दे रहे हैं. हाँ वो हाँ तो कहाँ हिस्सा गया है ना, और कौन कौन सी जगह पे गया उसकी डिटेल बता दो तू. बापू का बोलना चाहिए. हाँ तो वही पूछ रहा हूँ. साहब डिटेल बताओ तुम. काम के साथ कितने करोड़ का काम? 1000 कोटी आले तर शासनाने काढले. साहब पूरी डिटेल के साथ बताओ तुम. कहाँ पे कितना खर्चा हुआ, कौन से काम का कितना टेंडर था? एकूण प्रशासकीय कालावधी पूरे प्रशासकीय कालावधी 276.39 करोड़. हाँ 276 इसमें ये बताओ कि पीडब्ल्यूडी से टेंडर कितने निकले और इधर से कितने निकले, उनको ये समझने का है. समझाओ. आप पीडब्ल्यूडी से टेंडर जो निकले पीडब्ल्यूडी से क्यों निकले? 30% अपना अनुदान होने के बाद ये कायदेशीर है क्या ये तुम बताओ, क्योंकि पैसा अपना
सब अपना पीडब्ल्यूडी से टेंडर निकलते हैं। तुमने एनओसी कैसे दिए और इसके बाद देंगे कि नहीं देंगे, तुम अभी ये भी बताओ। और 200 करोड़ रुपए में हिस्सा किसका कितना हुआ? 30%। हाँ तो 30% है ना, तो काम कहाँ का होगा ये भी बताओ जरा सा, आवाम को मालूम पड़ना चाहिए, शहर के लोगों को, हमको भी मालूम पड़ना चाहिए। क्या कारपोरेशन का 60 करोड़ रुपए जा रहा है, कहाँ का खर्चा हो रहा है ये भी बताओ पूरे डिटेल के साथ। टोटल 30% हिस्सा 76 करोड़ रुपए का है। हाँ महापालिका का तो खर्चा कहाँ का हो ये भी बताओ। उसमें अनुदान के जो काम थे, क्षमता के अनुदान थे, 43 करोड़ रुपए के थे। बाकी ये 234 अधिक लास्ट ईयर 25-26 में 21 करोड़ के कुछ पीडब्ल्यूडी के काम, नवरत्न, दलित उत्तर, दलित वस्ती, ये तीनों स्कीम के 21 करोड़ के लास्ट ईयर में। आयुक्त साहब ये 76 कोटी जो है ये अपन ने खर्चा बाजू में पकड़े गया, जवाब दो ना उसका। यानी मिलेगी ना मक्तेदारों को। मागच्या वर्षी पीडब्ल्यूडीला जे 21 कोटी, मागच्या वर्षी 21 कोटी. तर त्याचं किती आपल्याला दायित्व येतं ते फक्त पीडब्ल्यूडीला जेवढी कामं दिली त्याचे बाकीचे 3.5 पैसा कोण भरेगा? आणि किती दिली? अरे प्राइवेट लेवल तो काम कर डाले, वो कन्फर्म बताओ ना। पब्लिक की सुविधा के लिए खर्चा करेंगे, प्राइवेट डेवलपर का तो नहीं डेवलप कर रहे हैं। हमको तो काम दिख नहीं रहा, 200 करोड़ गाँव वैसी जंगल है, पूरा गाँव हम काम हुआ है, सिर्फ जमीन पे लेआउट पे काम हुआ है, ये मेरा हिस्सा बोल। ये भ्रष्टाचार है, प्राइवेट जमीनों पे काम हुआ है। इसका खुलासा ये बोल रहा है हाउस का हमारा कि इसका खुलासा करें, मेरा ऐसा आरोप है। नवे लेआउट की जगह पे काम हुआ है, ये बड़ा भ्रष्टाचार है। तुमने 200 कोटी 250 कोटी कहाँ काम किया, कौन एरिया में काम किया, और दूसरी बात वो बताओ ना। गवर्नमेंट निधि, सरकार की निधि में जो काम हुए वही जगह पे महानगर पालिका में भी काम हुए हैं। दो जगह पे भी अमाउंट आएगा ना, कहाँ है किधर है, उन्होंने खर्चे बाजू में पकड़े हुए ना, कहाँ का पकड़े किधर का पकड़े समझ में आ जाएगा। माकूल फैसला मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा। अरे यार बात का जवाब नहीं दे रहा सब भैया। जवाब ये तो बताओ। अरे लेआउट का कौन से लेआउट में करे बता पूरे शहर में अभी हमको शासन का है क्या? और हमारा हिस्सा कितना मिलाना है उसकी मालूमात है। सर निधि आई मेरे पास डिटेल नहीं है, निधि आई नहीं है। अंडरग्राउंड सब जो है सब बता दो। उसमें एक ये भी बताओ, उसके साथ साथ सुनो ना, अभी साहब ने बोले 132 करोड़ रुपया कर्जा ले रहे। ये लेने की क्या उसके बाद विषय के बाद विषय तो लास्ट ईयर संविधान कर दो सिर्फ बात। अपना अगर पैसा 30% उसमें जा रहा है तो टेंडर कॉल पीडब्ल्यूडी कैसे कर सकते हैं? महानगर पालिका ने टेंडर कॉल करना चाहिए, बस इतना क्लियर बात है। तुमने प्रशासकीय मंजूरी दिया है क्या तुमको टेंडर, या फिर तुमने एनओसी दिया है क्या? अगर दिया है तो जब अपने खुद 30% दे रहे हैं तो महानगर पालिका ने खुद टेंडर निकालना चाहिए था। उन्होंने टेंडर निकाला, ये गलत है। ये बापू का भी यही बोलना है और मुझे लगता है ये पूरे हॉल का यही मानना है। जब पैसा अपन दे रहे अपने पास से 30% टेंडर कॉल भी अपनी महानगर पालिका से होना चाहिए। बस इतना ही विषय है, बाकी बातें जाने तो कैंसिल करो, सब कैंसिल कर दो। टेंडर कॉल अपने क्यों नहीं निकाले, उनको क्यों अधिकार दिए, इतना बताओ। प्रशासकीय मान्यता शासन से, अगर शासन से आती तो उनका ये है क्या कि टेंडर कॉल पीडब्ल्यूडी करेगा? बताओ बताओ ना। तुम एनओसी देंगे तो होगा ना, एनओसी देंगे तो होगा ना, अगर एनओसी देंगे तो होगा ना। हर प्रशासकीय मान्यता में कार्यालय यंत्रणा बोल रही है कि किसने काम करना है। जब सार्वजनिक बांधकाम मार्ग उनका आता है
तो अल्टीमेटली उनकी तरफ ही अरे खर्चा हम दे रहे, पैसे हम दे रहे, और वो- कितना निकालेंगे? वो बात है। ये कौन सी बात है? पैसे हमने खर्चा करना था, पैसे हमने देने था, और वो टेंडर वो निकालेंगे। एनओसी कौन दे रहे? तुम दे रहे एनओसी मत दो ना, तो तुम सिटी इंजीनियर एनओसी क्या को दे रहे? तुम अगर एनओसी नहीं देंगे काम होगा क्या? गलत बात बोल रहे। ये सिटी इंजीनियर हर वक्त यही करते, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर महानगर पालिका अपना खर्च दे रही है 30%, 25%, तो वो अधिकार महानगर पालिका का है टेंडर कॉल करने का। तुम कोई भी कायदा देख लो, कुछ भी देख लो, ये दिशा भूल कर रहे हैं। और अगर इनके पास ये मालूमात नहीं है, ये बोल रहे कि शासन ने ऐसा लिख के दिया कि पीडब्ल्यूडी से निकालो, तो हमारा कुछ अधिकार है वो मैं बताता। तुम तो बताओ शासन ने क्या लिख के दिया। प्रशस्ति मंजूरी नहीं है मेरे पास अभी, मैं आपको बात चलो ठीक है, इसको आगे बढ़ा दो। अच्छा, ये 132 करोड़ कर दी लेके जाए, वो भी तो डिटेल बताओ। हाउस को 132 कोटी रुपए पे ब्याज कितना देने वाले हैं? बजट में मुझे वो पैसा आवाम के पैसे जनरल फंड से देंगे ना। 2 मिनट मुझे भी बोलने का है। नहीं, जनरल फंड से ये इंटरेस्ट भरने वाले हैं क्या? 132 करोड़ का? 2 मिनट में अरे वो बजट में क्लियर कराओ ना, वो पब्लिक का टैक्स से जाने वाले हैं ना। आयुष साहब ने बजट पेश किया, हॉल में दिया, ये पैसा लगा। उस वक्त से 3 बजट प्रशासक ने दिया, और जब आयुष साहब बजट पढ़ रहे थे तो एक बात तो हमको साफ लग गई कि कारपोरेशन का खजाना खाली करके इक्तिदार में आए हुए और यहाँ 84 कारपोरेटर जो बैठे हैं, वो ये एक बात तो मान ले कि आयुक्त साहब ने पूरा खजाना खाली करके बजट 2026-27 का दिया है। उसकी एक वजह ये है कि आज तक मैंने तो नहीं सुना कि कारपोरेशन ने कभी बैंक से कर्ज लिया हो। पहली बार लिया। कोटी अगर कारपोरेशन कर्ज ले रही है, इसका मतलब खजाना खाली है। दूसरी बदकिस्मती ये है कि यहाँ 84 कारपोरेटर है, आज रोड काम काज सब चुन के आए हैं, जो सत्ता में है वो भी, जो विपक्ष में है वो भी। 4 लाख रुपया एक नगर सेवक को बजट आपने इसमें लिखा है। 4 लाख रुपये में एक नगर सेवक क्या काम कर सकता है, ये आप खुद भी अंदाज लगा सकते हो। दूसरा ये कि जितना आपने इसमें बजट पढ़ा कि 679 भर्ती निकालना, आप मानधन पे 550 लोगों से काम ले रहे, वो काम कहाँ करते ये किसी को नहीं मालूम। उनको पैसा दिया जाता, उनको पगार दी जाती। हर डिपार्टमेंट, जन्म मृत्यु दाखिला हमारे पास आदमी नहीं, केयर पट्टी हमारे पास आदमी नहीं, हॉस्पिटल हमारे पास आदमी नहीं। तो 550 लोगों को आप जो पैसा देते वो पैसा कहाँ जाता, या वो लोग काम कहाँ करते? 3 साल में आपने कारपोरेशन और मालेगांव शहर को लूटने का काम किया, और 2026-27 का बजट ऐसे रद्दी गई, ऐसा हमको ला के यहाँ रख दिए। 132 कोटी कर्जा लेंगे, तुम्हारा स्पील वर्क में करोड़ों रुपए का मामला है, बिल करोड़ों रुपए का पेंडिंग है। ये पैसा कौन भरेगा? कहाँ से ये पैसा लाएंगे? हमको सिर्फ ये बताओ कि खर्च जो होने वाला है वो कैसे होगा, उसका पैसा कैसे आएगा? 132 कोटी आप कर्ज लेंगे तो ये कौन देगा और कैसे देंगे? आपने पूरा 3 साल सिर्फ मजा मारने का काम किया। प्रशासकीय यहाँ तक के अभी भी सत्ता होने के बाद भी पिछली डेट में साइन करते आप, वर्क ऑर्डर देते आप, लोगों को बजट अपने हिसाब से आपने दिया। कारपोरेशन का खजाना पूरी तरह खाली करके आज हमको आप दे रहे हैं। हम मालेगांव शहर के लोगों को क्या जवाब देंगे महापौर साहिबा? ये आपके सामने सबसे बड़ा सवाल है कि खर्चा बाजू इनसे पूछो कि ये कैसे कर रहे हैं। प्रशासकीय मंजूरी अभी तक करते आए थे, वो बुक कहाँ है? आज भी प्रशासकीय मंजूरी, आपके बैठने के बाद भी प्रशासकीय मंजूरी बैक डेट में क्यों हो रही? ये सारे सवालात खर्च मुसलसल बढ़ाते जा रहे। बैक डेट में वर्क ऑर्डर देते, बैक डेट में प्रशासकीय मंजूरी करते, तो हमारा क्या अधिकार बचा? आपका क्या अधिकार बचा? कारपोरेशन का तो पूरा खजाना खाली करके तुमको बुक दे दिए, अब ये पढ़ के सुना दिए, ये जाके बैठ जाएंगे। इनको जो लेना है वो 3 साल लिए, इनकी आदत खत्म नहीं हो रही, इनको लग ही नहीं रहा कि इख्तियार आया है। इनको आज भी लगता है कि यही प्रशासक है, यही आयुक्त है, यही सब कुछ है।
तो हमको बताओ 132 कोटी आज तक महानगर पालिका, यहाँ हमारे इरफान भाई है, कलीम दिलावर है, ये याद दे गए, 6 बार के मशहूर नगर सेवक है, सारे लोग आज तक कभी कारपोरेशन ने कर्ज नहीं लिया। तुम हमको कर्जे में डाल के कारपोरेशन के खाली खजाना दे के हम कैसे काम करेंगे, खर्चा बाजू हमको समझाए। उसका इंटरेस्ट वही बोल रहे हैं, बताओ, उसका इंटरेस्ट पहले आप उसको बताओ कि ब्याज कितना लगने वाला है, ब्याज कहाँ से लेने वाले हैं? इंटरेस्ट बताओ पहले, उसका इंटरेस्ट कितना लगने वाला है साहब? 132 करोड़ रुपए ब्याज कितना भरने वाली है कारपोरेशन, और वो जनता के और पब्लिक के ही टैक्स से जाएगा ना, जनरल फंड से देंगे ना, गवर्नमेंट से आने वाले वो खुलासा पहले करो सबको। एक मिनट असलम भाई, एक मिनट बोले, ये कंफर्म करो। ये इसके साथ मेरा भी एक सवाल है, इससे पहले ओपन मार्केट से भी अपन ने कर्जा लिया है, इसके बाद एसडीबी से भी अपन ने कर्जा लिया है शायद, हमारी मालूमात के हिसाब से, और ये तीसरा कर्जा 132 कोटी लेने जा रहे हैं। इससे पहले इससे पहले ओपन मार्केट से भी कर्जा, इसका इंटरेस्ट कितना होने वाला है? कितना भरने वाली है कारपोरेशन? आंकड़ा बोला नहीं कि जावेद भाई, भाई अच्छा आंकड़ा तो कंफर्म करो, कितना लेंगे वो? ब्याज, अरे ब्याज पूछो, गवर्नमेंट का अकाउंटेंट आया क्या कर रहा अभी तक के जो कर्जा लेना पड़ रहा। मामपुर साहिबा, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कमिश्नर साहब से कि अभी तक हमारा अकाउंटेंट था, अभी गवर्नमेंट का अकाउंटेंट आया है, उसके बाद पहली बार जिंदगी में कर्जा लिया जा रहा है। और मेरा ये सवाल है कि अगर 123 कोटी कर्जा ले रहे तुम, तो 125 कोटी कर्जा ले रहे, तो 59 करोड़ रुपए का ये साल बजट क्यों बांटा? आज तुमको जब मालूम था कर्जा ले रहे तो बजट बांटने की जरूरत क्या थी? कौन सा रोड बन गया? जितना बजट आपने अभी बांटा है वो अभी एक भी काम नहीं हुआ, इसका मतलब उसको शहर की जरूरत नहीं है, तो तुम ये खड्डा पूरा कर सकते थे। इसके बावजूद अगर हमको और खड्डे में क्यों भरना पड़ेगा? इनको दे रही है 70 ब्याज कितना भरने करो, इन्होंने बैलेंस शीट कैसे दिया? कहाँ से पैसा भरेंगे इन्होंने? पहले ब्याज बताओ इस्लाम भाई, 1 मिनट ब्याज बताओ, ब्याज पूछो, ब्याज बताओ पहले, कितना ब्याज भरेंगे? 30% पहले ब्याज साबित करो, ब्याज का आंकड़ा बताओ, ब्याज का आंकड़ा बताओ। बोला मारेगांव कारपोरेशन के लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज फेज 2 ये मंजूर हुआ है मेरे आने से पहले। तो बेटा नंबर बताओ, हमको स्कीम में कहा मैं ज्वाइन होने से पहले ही यहाँ अंडरग्राउंड ड्रेनेज डब्बा को और वाटर सप्लाई अंडरग्राउंड ड्रेनेज की कीमत भी 500 करोड़ और वाटर सप्लाई की भी लगभग 150 करोड़ वहाँ ठहराव किया गया था कि इसका 30% हिस्सा हम भरेंगे। तो ठहराव क्या था? अभी भी प्रशासन में सामने पड़ने वाले या भाड़ी में मुझे पता नहीं, उसकी मैं मालूमात देता हूँ। ये ठहराव करके हमने प्रस्ताव भेजा गवर्नमेंट को, अब वो हिसाब से ये उनको स्कीम मंजूर हुई। ये आने के बाद टेंडर प्रोसेस हुई, वर्क दी गई, काम भी चालू है दोनों स्कीम पे और जोर से काम चालू है। वहाँ आपको 30% हिस्सा अपना डालना था, लेकिन अपने कारपोरेशन की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि अपन अपना हिस्सा डाल सके। क्यों इतनी अच्छी नहीं है? 3 साल में क्या करे तुमने? स्थापना का ऑफिस 1.5 करोड़ रुपए का फर्नीचर करा ले, गरीब लोगों को रोड कटर की सहूलत नहीं है, वो नहीं दिख रहा, फिर बोलते अपनी हालत खराब है, मैंने कर्जे लेने और ऑफिसा बनाने का। साहब गोल गरीब जनता के ऊपर जरा सा अन्याय मत करो। देख तुमने 132 करोड़ रुपए कर्जा लिए, उसका ब्याज कितना जाने वाले वो आंकड़ा बोलो, डिटेल मत बताओ, समाधान करो। 1 मिनट को इंटरेस्ट समझना है, आंकड़ा बोलो ना। 1 मिनट कितने साल में जब 100 करोड़ का आया, जब तो कर्जा नहीं लेना पड़ा, आपके पहले ठहरा हुआ था, जब तो कोई कर्जा नहीं लिए,
तो ये 500 करोड़ में क्यों कर्जा ले रहे हैं? एक मिनट में तो आपने नहीं दिया ना कर्जा। इसमें कर्जे की रकम ज्यादा है और मैं बोलता हूँ दो साल में भी जैसा उसमें भी 30 कोटी देना। प्रशासन पीरियड में भी मान्य पदाधिकारी जो नागरिक इनको बजट अच्छे काम के लिए दिया गया। इसी तरह अपने पूरे एरिया में बहुत सारे रास्तों के विकास के काम भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो भ्रष्टाचार हुआ या नाले वगैरह आपने काम किया सर, हमारे लिए बोलना नहीं है। खाली आप मेरे को ब्याज कितना रखना है? गवर्नमेंट ने स्कीम दी थी देने वाले हैं क्या? 70-30 का PWD में देने वाले हैं। साहब आपने बोला ना 132 कोटी पे ब्याज कितना देगी कॉर्पोरेशन और वो पानी के टैक्स से जाएगा क्या? यानी ये दो बात बोलो, खत्म करो मेरे बोलने दो गवर्नमेंट ने ये स्कीम दी थी। ये स्कीम में कर्जा लेने के बाद तुरंत उसका ब्याज भरना नहीं है, 2 साल बाद उसका भरना है। तो उसमें ऐसा किया जाता, एक तो हम हमारे उपकरण बढ़ाएंगे, खर्चा कम करेंगे, उसमें से कोशिश करेंगे, या हम शासन को प्रस्ताव देंगे कि ये कर्जा हमें माफ करो। और ऐसा कहा गया है शासन से कि लंबे चलते हुए या आपने ट्राई किया तो ये कर्जा माफ भी हो सकता है, ऐसा बोला गया है। तो स्कीम में भी आप ले सकते हैं क्या? ऐसा भी है इसमें। तो इसीलिए आपने एक कि में स्कीम भी पूरे होने को ना, पानी की स्कीम है, पानी का पूरा होने को ना, लोन लेने की पूरा होना, इसलिए आप लोग कहते हैं कि काम ना ये महासभा को अधिकार है कि वो कर्जा नकार के आता है क्या? अधिकार नहीं, अगर नजीद अच्छा वो काली माफी करने सवाल कर्जे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। अरे इंटरेस्ट कितना लगेगा उसका? अरे भाई
मीटिंग आहे का फक्त बोलायची मीटिंग आहे? बजट में बोलो जब तक गांव की तरक्की करना है अभी बहुत काम वाले आ गए हैं, है ना? अभी अपने काम करने गए, कौन निकम्मा है कौन क्या है, अभी तुम बहुत काम वाले है ना, तो गाँव का काम करो। गाड़ी में तो जरा सन्मान्य सदस्य यांच्या मान्य आयुक्तांच्या वतीने शासनाने जे 132 कोटीचं कर्ज मंजूर केलं आहे त्यात कंडिशन अशी आहे की इंटरेस्ट रेट जो राहणार आहे तो बँक रेट
प्रिवेलिंग बैंक रेट -1.5%. त्याचा महापौर साहब जैसे एक करोड़ 25 लाख रुपए अपन लोन ले रहे 125 करोड़, तो अपने ऊपर कर्जा कितना ये बता सकते हैं? हाउस को ये बताओ कि कर्जा कितना अभी हमारे ऊपर फ्लैट है। और साहब एक चीज समझ लो, ये पहली बार कर्जा नहीं ले रहे, SSMT स्कीम आई थी ना, जब भी हमने कर्जा लिए हुए, ये फर्स्ट टाइम कोई स्कीम को नहीं है। फिर भी अगर हॉल को लगता कि ये कर्जा जो है हवाली हित पे नहीं है, तो यहाँ पे सब सभासद मौजूद है, इनका सेल से लेकर तुमने वो कार्रवाई को आगे बढ़ाया। और हमारा सेल्स ये है कि 132 करोड़ रुपये नहीं लेने का है, कर्जा नहीं, स्किल वर्क में काम खत्म करो, सब काम खत्म करो और 125 करोड़ करो, कॉर्पोरेशन में नहीं लेने का है। ये हमारा सेल्स है। मेरा सवाल शहर के ऊपर नया कर्जा नहीं चढ़ाना, हमारा सेल्स है। सवाल है कि शहर के कर्जे में मत डालो। कर्जा लेने और नहीं लेने का नहीं, अरे सवाल ये नौबत क्यों आई प्रशासन राज्य में? अच्छा आ गई नौबत, अब नहीं लेने का बात होना चाहिए कि ये नौबत क्यों आई। और आप बोले कि उत्पन्न बढ़ाने वाले हैं, अगर उत्पन्न बढ़ने वाली है तो कैसे बढ़ेगी? गाँव के ऊपर टैक्स बढ़ा के उत्पन्न बढ़ा रहे हो, कुछ उत्पन्न आप बता दो। हमारे सामने सवाल, ये 84 नगर सेवक तो बजट मांगेंगे, मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि मालेगांव के MP, मालेगांव के MLA कॉर्पोरेशन से बजट मांगते लाना चाहिए। उनके लेटर मेरे पास है, कोई 3 कोटी का बजट महानगर पालिका से MP मांग रहा, कोई MLA 5 कोटी का बजट मांग रहा, तो नगर सेवक जो 84 चुन के आए, ये बजट कहाँ से लेंगे? सरकार से बजट लाना चाहिए, वो भी हमसे बजट महानगर पालिका से मांग रहे, तो हम क्या करेंगे? इसलिए उत्पन्न कैसे बढ़ेगी वो आप बताओ। कर्जा कितना है महापौर साहब? कर्जा कितना है? आपने जो वाटर सप्लाई स्कीम बताई वो ब्याज ही नहीं बोल कितना बताने लगा बोलो कर्जा कितना है पहले महानगर पालिका के ऊपर ये जो वाटर सप्लाई की स्कीम और अंडरग्राउंड ड्रेनेज की स्कीम आपने जो कर्जा बताया, ये एकदम सडन आ गया, क्या जमीन से निकल गया। ये सब सिस्टम्स तो हमारे फेज वाइज चल रहे। जब ये SMT की स्कीम थी, UDI SSMT हुई, उसके बाद सब स्कीम आई, फिर अमृत 1 हुआ, 2 हुआ, तो फिर आगे 3 फेज में आकर हम कर्जा क्यों ले रहे? ये भी प्रश्न बराबर है कि इतने जब 4-5 फेज हो गए, पहले फेज में हमने कहीं ESR बनाया, कहीं पे मेन राइजिंग चार्ज करे, कहीं पर इंटरनल लाइन चार्ज करे, तो ये सब स्कीम पर आकर तुमको कर्जा लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? उसको बताओ। और जो है इंटरेस्ट रेट क्या है कर्जा कितना वो पहले बताओ। कर्जा कितना है वो पहले बताओ महानगर पालिका के ऊपर। इंटरेस्ट कितना लगेगा वो बताओ। शासनाकडे मीटिंग झाली होती, त्या अनुषंगाने जे उर्वरित कर्ज शासनाने माफ केलं, सध्या स्थितीत केवळ 1.31 कोटी कर्ज शासनाला आपल्याला भरायचं, बाकीचं कर्ज शासनाने माफ केलं. शासनाचे आभार म्हणजे आम्ही शासनाचे आभार शासनाने आमचं मागचं कर्ज म्हणजे आमच्या मंत्री चलो आगे बढ़ो ना, बजट माफ क्या करती है शासन ने, जरा वो बताओ ना। LIC माफ क्या हो गया?
पिछला कर्जा था वो भी कागज मेरे पास नहीं है तो मैं सब पढ़ के बता क्यों तुमको मालूम नहीं कि यहाँ हिसाब वही बोलो ना 1.31 करोड़ का सिर्फ भरना है नहीं तो बाकी का ये स्कीम कितने साल पहले आई है? स्कीम अंडरग्राउंड और पानी प्रोडक्ट कितने साल पहले आई? तुमको आज क्यों समझ रहे हो? 3 साल पहले स्कीम आई, आज क्यों समझ रहे हो कर्जे लेना? क्यों मुश्किल तुमको देने अच्छा, अगर माफ नहीं हुआ तो तुमने मेरा चेक बताया नहीं क्या? 500 कोटी का जब स्कीम आई तो माफ नहीं हुआ तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? माफ नहीं हुआ तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? माफ साहब जो माफ हुआ है उसकी बात नहीं कर रहा है माफ नहीं हुआ तो कितना लगेगा वो बताओ ना। शासन ने माफ कर दिया है एलआईसी का कर्जा की बस बात नहीं है अभी जो 132 है ना वो सिर्फ मंजूरी आई है अपने को प्राप्त नहीं हुआ एक बार आप उनका उसका जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट का समाधान कर दो। कंडीशन में ऐसा लिखा है प्रीमियम बैंक रेट -1.5 मतलब जब अपने खाते में कर्जा आएगा उस टाइम जो बैंक रेट होगा कर्जे का उसमें से 1.5 माइनस करके जो रेट आएगा उस पर वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। कैलकुलेटर निकालो 132 करोड़ पे कितना बढ़ेगा एक साल का और कितने साल का उसके आगे जब हमको कर्जा मिला जब कर्जा मिलेगा तभी वो कैलकुलेट मापुर साहिबा उत्पन्न कैसे बढ़ेंगी ये बता दे। दूसरा एक सवाल अहम ये है कि हमारे एक बड़ा सोर्स घरपट्टी का है, 4 प्रभाग है। हमारी मालूमात ऐसी है कि प्रभाग नंबर 1 में 5 साल से घरपट्टी बांटी ही नहीं जा रही है, तो वहाँ से उत्पन्न आ ही नहीं रही है। तो ये बात सच है क्या? और चारों प्रभाग का अलग अलग उत्पन्न कितनी आ रही? प्रभाग 1 में घरपट्टी क्यों नहीं बांटी जा रही? आयुक्त साहब बोलते उत्पन्न बढ़ाएंगे, नए सोर्सेस लाएंगे। जो पुराना सोर्स है उसको ही सही ढंग से अगर ये पार्टी नहीं पा रहे, वसूली नहीं कर पा रहे, तो नए सोर्स में क्या बात करेंगे? इन्होंने बताना 5 साल से प्रभाग 1 में घरपट्टी क्यों नहीं बांटी गई? सम्मान्य सदस्य सवाल करे मेयर साहबा ओ मेयर साहबा जो सम्मान्य सदस्य साहब ने सवाल करे तो हमारे पास सिर्फ उत्पन्न बढ़ाने का एक ही तरीके के घरपट्टी वही नहीं हो पा तरीका जवाब ले लें तो मालिक भाई नहीं सिर्फ घरपट्टी मान लो कि गरीब लोगों को परी कोई बड़ा नहीं अरे प्रभाग 1 हो गया, प्रभाग 4 हो गया, 5 प्रभाग नहीं है क्या हो रहा है उत्पन्न क्यों नहीं बांटे? जवाब दे जाके बैठ के
घरपट्टी 5 साल से क्यों नहीं दी गई है, उस पे मुझे जवाब चाहिए। 1 मिनट जवाब ले लो, जवाब ले दो ना यार। मैं सवाल प्रशासन से कर रहा हूँ। प्रभाग 1 से 5 साल में क्यों नहीं बांटी जा रही? नए सोर्स में बात बाद में करेंगे। एक बार बोलिए तो फिर आप बोलना भाई। जरूर एक म्हणजे तुम्हाला उत्तर द्यायला सोयीचं होईल की प्रभाग चारी जे प्रभाग आहे त्यांच्या तुलनेने आकडेवारी सांगा की त्या प्रत्येक प्रभागाची घरपट्टी किती येते आणि भाडं किती येते। खामोश करो प्लीज, हाल तो खामोश करो। कोई भी गलती मत करो प्लीज, आप बैठ जाओ। आप बैठ जाओ। हाँ, आप भी परिश्रम कर रहे। प्रभाग 1 में कितनी वसूली होती इसका उत्तर देने पर आप चुप करो। चुप करो, पूरा उत्तर होने पर आप नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे आप उत्तर दो। आप इस बात पर प्रभाग 1 की जानकारी नहीं देने दे रहे, आप उत्तर दो। आणि प्रभाग 1 ची माहिती जी आहे ना 7,500 प्रॉपर्टीचं सर्वेक्षण झालेलं आहे। त्यापैकी 2100 बिल वाटप केले आणि इतर जे 5,000 उर्वरित आहे त्याचा प्लस कितने लोग का नहीं बांटे अभी? 5,000 प्रॉपर्टी का सर्वेक्षण हो गया, उसका विशेष सर्वेक्षण हुआ 7,500 7,500। कितने को बांटे? 2100 घरपट्टी बांटे, बाकी 5,400 को भी नहीं बांटे। 1 मिनट 5,400 को नहीं बांटे। 1 मिनट रुको ना, हो जाओ 5,400 5,400 को नहीं बांटी गई। बात बराबर है क्या? उनको सर्वेक्षण नोटिस दिए, उनको घरपट्टी 5,400 लोग को नहीं बांटी गई, ये बात बराबर है क्या? कब से नहीं बांटी गई? नोटिस दिए सबको, क्या वाड़ी जिनकी जो हरकत होंगी उस पे विशेष नोटिस कितने साल से नहीं दिए 5,000 लोग? अभी नए हुआ अरे नए है तो कहीं झक मारने को आते हैं नए। जवाब देने का बोलो, नया है। जवाब देने महापौर मैडम, ये हाल की पद्धत नहीं है, जो चल रहा है ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम किसको इजाजत देंगे वही बोलेगा, जो भी बोलना है शेर से बात करेंगे, एक दूसरे से बात नहीं होगी, ये आपस के अंदर तनाव नहीं होना चाहिए। तुम जिसको बोलेंगे और ये खड़े रहकर कोई नहीं बोलेगा, ये क्या इसका सवाल रहता, सब खड़े रहते बार बार। इसका सवाल है उसी को सवाल जवाब कर दो, और आपसे पूछ के कोई खड़े रहेगा मेरे को खड़े मत कर दो। और जिसको बोलना है आपसे बात करेगा, जिसको भी बात कर रहे हैं आपसे बात करेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। मेहरबानी करके आप ये तो फैसला कर लो। प्रभाग 1 का नोटिस दिया आपने, कब से अधीक्षक को भी बुला, तू नहीं दे पाएगा। चारों प्रशिक्षण गए जंगल में। आप प्रभाग 1 का 5,000 लोगों को आपने कब से उनसे घरपट्टी नहीं वसूल की है, ये तो बताओ। अरे ये अभी आया 3-4 अरे हाँ, तो तुम्हारे 3-4 महीने पहले तुम्हारे तुमको रिकॉर्ड नहीं समझ रहा, जब से कितना उत्पन्न आया 7,500 लोगों से।
आयुक्त साहब ने जवाब देना, जो आयुक्त कर्ज ले रहे 132 करोड़, जो हॉल में बोलते कि उत्पन्न के नए सोर्सेस लाएंगे, वो जो पुराने सोर्सेस है, हमारा ये नहीं बोलना है कि घर पट्टी जिनकी है ओरिजिनल उनसे तो लेना चाहिए, ये बात बराबर है, हम बढ़ा के लेने की तरफ हिमायती नहीं है, मगर जिनको घर पट्टी तुमने 5400 लोगों को आपका अधिकारी बोलता है कि बांटो ही नहीं, तो उत्पन्न कहाँ से आएगी? जवाब आप दो। कब से नहीं बांटे, ये जवाब आप दो। मोरे बरोबर बाकीच्या पण प्रभागांच्या किती अच्छा, ये अगर चाहते होंगे तो एक करने बोलेगा तो 4 से चालू करो, एक खत्म करो, 4 से चालू करो, एक चलो। हाँ ना, वो उसको नहीं बोल रहा, वही बात लेकर चलेगा तो हाल चलेगा कैसे? चलो ये लो, तो महापौर साहब बोल रहे, चलो बोलने दो। माननीय महापौर मी सभागृह प्रॉपर्टी टॅक्सच्या बाबत विषय चालू आहे. प्रभागाधिकारी आज जनगणनेच्या प्रशिक्षणाला नाशिकला गेलेले आहेत. त्यामुळे सहाय्यक आयुक्त कर ते आपल्याला माहिती देत होते. प्रभाग क्रमांक 1च्या बाबतीमध्ये आपण आता चर्चा केली आहे की जवळपास 7000च्या आसपास लोकांचं सर्वेक्षण झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये जवळपास 2100 लोकांना बिलं म्हणजे प्रत्यक्ष भरण्यासाठी दिलेली आहे. बाकी 5000 नोटिसा लोकांना दिलेल्या आहेत. पहिल्यांदा ज्यावेळेस सर्वेक्षण होतं त्यावेळेस त्यांना संधी द्यायची असते की ही तुम्हाला बिल असं येणार आहे, तुमची काही हरकत आहे का? ते तुमचं 6 वर्षापासून आहे, 4 वर्षापासून आहे, सिमेंट कॉन्क्रीटचं आहे, पत्र्याचं आहे, साधी झोपडी आहे, हे आपण त्या नोटिसमध्ये नमूद करतो. तो मग नंतर ज्याला वाटलं की आपलं खरं आहे तर खरं आहे, ज्याला वाटलं ऑब्जेक्शन घ्यायचं आहे की आपलं नाही, आपलं तर पत्र्याचं आहे पण कॉन्क्रीटचं लागतं, किंवा आपलं घर 3 वर्षापासून बांधलेले पण आपल्याला 6 वर्षाची लावली, यासाठी ती नोटीस दिलेली असते. त्या नोटीसीवर अपील झाल्यानंतर अपीलावर निर्णय झाल्यानंतर आपण घेत असतो. पण मूळ जो प्रश्न होता की प्रभाग क्रमांक 1 ची फक्त बिलं दिल्या जात नाही, बाकी 2, 3, 4 ची बिलं दिल्या जातात. हा नाही असंही होतं. पण मी सांगतो सगळ्यांना सारख्या पद्धतीने प्रोसिजर असते. ज्यांचं काही ऑब्जेक्शन राहते त्यांना आपण बिलं देतो. ज्यांना नोटिसा दिलेल्या आहेत त्यांच्यावर आपण हरकती घेऊन त्याच्यावर निर्णय आपल्यावर घेऊन मग त्यांना बिलं देत असतो. आणि प्रत्येक तुम्ही सांगतो त्याचं सर्वेक्षण तर मी येण्याच्या अगोदरपासून चालू आहे. नियम असा असतो की कमीत जास्तीत जास्त कधी बांधलेला असो, जास्तीत जास्त 6 वर्षापर्यंत आपण घरपट्टी घेऊ शकतो. पण एखाद्याला पुरावा दिला की मी 2 वर्षापूर्वी बांधले मग माझं लाईट बिल, पण नंतर 3 वर्षापूर्वी, पण 1 वर्ष, तर ते आपल्याला जे अधिकारी असतात ते मान्य करतात. आणि त्या पद्धतीनं मग 1 वर्ष असेल, 2 वर्ष असेल, 4 वर्ष असेल, त्या पद्धतीने त्यांना बिल लावण्यात येतं. ये वो नहीं पूछ रहे कि कितनी लगाएंगे, ये पूछ रहे कि जिसको दिए तो 7 दिन की नोटिस दिए कि 15 दिन की नोटिस दिए, और नोटिस दिए तो कब दिए, उसकी मुद्दत पूरी हुई क्या, उसको वापस दिए क्या पट्टी, ये पूछ रहे. वो कितनी लगाएंगे, कितनी 6 साल की लगाएंगे, 5 साल की लगाएंगे, वो छोड़ दो, हमको उस पर डिस्कस करना नहीं है. उसमें तो अच्छी से महासभा में क्योंकि सभी के वार्ड का मसला है, सभी के घर दार का मसला है. तुम डायरेक्ट 6 साल पीछे से लगा के दे रहे. जो गरीब को नहीं समझ रहा कि मैंने आज घर बनाया, आज वो वहाँ पे बताना, पत्रे का बिल बनाना, ईंट का बिल बताना, गाय का बिल बताना, वो उसको अगर नहीं समझ तो बेचारा 6 साल की बात दे रहा. अभी ये बताओ 5,500 जो लोगों को दिए आप बता रहे हैं, हमारी नहीं दिए, ये झूठ बोला जा रहा है. महासभा के माध्यम से झूठ बोला जा रहा है. 5,000 5,500 लोगों को अगर नोटिस दिए तो हमने 2023 से संरक्षण चालू करेले, अभी तक क्यों 7 दिन का नोटिस दिए, उनकर आवक क्यों नहीं चालू हुई, यानी कितना हलगर्ज जो है प्रशासन मालेगा होगा, ये बोलने का मतलब है. और सभी भाई लोग
लोगों का मसला है, ये बोल रहे कि वो चारों प्रभाग की बात करो। चलो 4 नंबर का ही बताओ, कितना सर्वे का है, कितनी मिलती है, 3 नंबर का, 2 नंबर का ही एक बताओ। नंबर प्रभाग का आप घरपट्टी जो पुरानी है कम वो तो वसूल करो। दो नंबर प्रभाग का ये बताओ कि कितने लोगों को वहाँ नहीं थी। बजट में जो आएंगे तो मैडम इशारा जिसने 10,000 सर 2023 से हमने केंद्रों को सर्वेक्षण के लिए दिए है ना, और उसकी अटी शर्ती में अपन ने स्पष्ट लिखे थे कि जैसा जैसा सर्वेक्षण आएगा वैसी वैसी घरपट्टी हम लागू करते जाएंगे। आज सर्वेक्षण को 5 साल पूरे हो गए, तो इनिशियली तुमने पहले साल के सर्वेक्षण में कितने लोगों को लगाए और उसका वॉल्यूम कितना आया और कौन से प्रभाग से चालू करे, इतनी तो माहिती होगी ना तुम्हारे डिपार्टमेंट को। अरे 2023 की माहिती अरे तो उसमें अरे बताना पड़ेगा ना। कौन है जैसे अभी जवाब देना, कौन सारे प्रभाग पे बात करेगा, ट्रेनिंग पे गए, कोई छुट्टी पे गए, महापौर साहबा अगर कोई नया आदमी आया भी है तो कम से कम पिछला रिकॉर्ड तो देखेंगे, कब से वसूली नहीं हुई, क्या हुई। कोई आके ये बोलते कि मेरे को 4 महीना हुआ, इसे नहीं बताऊंगा तो कारपोरेशन चलेंगी, फिर ऐसी चलेंगी। आप भी बोल देना कि मैं तो अभी आई है, मैं क्या करूंगी। तो आयोग साहब ने तो पूरा खाली कर दिए। मीटिंग तैकूब कर लो सब। आप ऐसा महापौर साहबा चर्चा इसलिए जरूरी है कि प्रशासक राज ने पूरा बजट महानगर पालिका खाली कर दी। अब तुमको ही उत्पन्न बढ़ाना है, तुमको ही नगर सेवकों का ख्याल रखना है, तुमको ही गांव में कैसे डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके पगार सब अब तुम्हारे ऊपर आ गए। अब उसको कैसे आप करेंगे ये बात बताओ हमको। प्रभाग 2 की है 5187 प्रॉपर्टी, उनको अपने गोलगोल व्यवसायिक सर्विस की पार्टी प्रभाग 2 की 5187। दिनेश सर सन वाइज भी बता दो कि कब उसका सर्वेक्षण हुआ और कब वॉल्यूम घरपट्टी पर लगाई थी। हाँ कितनी है वहाँ की प्रभाग पहले कितनी थी और वॉल्यूम में कितना है वो भी आंकड़ा बता दो। कितनी और बिल टोटल 5187। 5000 इसका सर्वे हुआ था ये पूरा। और कितनी बांटे 5187 बांटे ना, तभी बांटे ना जिनके सर्वेक्षण हुआ, तो कितनी नहीं बांटे टोटल इतनी बांटे या बाकी सर्वेक्षण चालू जो सुनो महापौर साहिबा 5187 प्रभाग 2 का सर्वेक्षण हुआ, टोटल बांटी है। प्रभाग 1 में 7500 का सर्वेक्षण हुआ, वहाँ पर सिर्फ 124 क्यों बांटे? 5127 क्यों बांटे? ओ 1 मिनट रुको। जब सर्वेक्षण प्रभाग 2 में 5187 का होता है सबको बांटा जाता, तो प्रभाग 1 में कायदा अलग है, प्रभाग 2 में कायदा अलग है क्या? कि वहाँ पे नोटिस देंगे, उनका कब आएगा, 5 साल से वहाँ घरपट्टी वसूल नहीं की जा रही, कोई सोर्स नहीं बढ़ाया जा रहा। और प्रभाग 2 में तुमने जितना सर्वेक्षण हुआ सब बांट दिए, सब बांटे। तो प्रभाग 1 में अलग कायदा चलता क्या? नहीं, प्रभाग 1 के लिए कोई नियम अलग होगा तो वो आयुष साहब समझा दो हमको। प्रभाग 1 का नियम अलग, प्रभाग 2 ये तो पूरे हॉल के लिए सवाल है, ये कौन सा नियम है यहाँ? कितना? 5882। हाँ इसका इतना सर्वेक्षण हुआ और पार्टी कितनी गई? टोटल बांटे अभी टोटल बांटी गई 2 नंबर की टोटल 3.5 की बांटे 4 की बताओ। 4 नंबर 8100। हाँ 4 नंबर बताओ। 8168 बांटे कितना? बांटे कितना? टोटल बांटे
नवीन ते पण सर्व करतोय आपण त्यांना सांगून जे काही सुटलेले तुम्ही जबाबदारी बोलते भैया एक बार फिर से रिपीट आपण करायला आता सांगितलं आयोग साहेब ने बताना 2, 3, 4 जे आकडे दिलेले आहेत हे 100% सर्वेक्षण झालेले आहे. हे आकडे आहेत का? हे आकडे आहेत ज्यांनी माहिती दिली आपले 12व्या महिन्यापासून जेवढे झाले तेवढे
मेहरबानी करून 1 2 3 4 करू नका जवाब दो प्रभाग नियम अलग है क्या भेदभाव क्यों हो रहा है ये नहीं बोलना है कि वहाँ वसूल करो अगर वहाँ कभी बाकी है दिनेश मोरे यांनी आपल्यासोबत माहिती दिली आहे. खरं तर ते पुढच्या महिन्यात होऊ शकत आहे. सहाय्यक खरी माहिती गृहकर निरीक्षक यांना असते आणि पुरावा करण्यास चुकीची माहिती आहे. चुकीची माहिती सिनेमा में का सर्वेक्षण हुआ क्या वहाँ देखो ये हॉल को दिशा भूल किया जा रहा है और कुछ नहीं ये बजट करेगा हम सारे जो दुनिया लोग हैं जो अभी नए लोग हैं वो सबको समझ रहे बजट क्या है। आप लोगों ने 4-4 लाख रुपया एक सेवक को निधि पकड़ा है 4 लाख रुपए में एक गटर नहीं बनेगी ये कर लेगी अब 55 हम उसको बजट बनाएंगे फेरफार करके बजट के आंकड़े तो सब्जेक्ट तो कहा क्या है अरे आवक कहा तुमने सिर्फ पट्टी बताया इनकी और कहा आवक है बजट जो भी इनका कहा जगह से आ रही सबको लेके चलो एक अच्छा बजट बनाओ इन्हें मुझे चिंता किया है उसको भी बढ़ो और सबके साथ एक जैसा करो चारों प्रभाग के साथ एक जैसा होना चाहिए चारों प्रभाग में तरक्की एक जैसी होना चाहिए कहीं भेदभाव नहीं होना चाहिए सूचना प्राप्त झाली आहे. सूचक मोहम्मद सालिम, डॉक्टर आसिफ, अंसारी मोहम्मद असलम, अली अहमद, मोहम्मद मुस्तकीम, मोहम्मद मुस्तफा, बरोबर सगळ्यात जास्त उत्पन्न कोणत्या प्रभागातून मिळत असं मला उत्तर
आप नीचे बैठिए। हाँ नीचे बैठ जाइए, पूजा वाला कर लिया आप सारी बात सुनना पड़े। सुबह मोहम्मद गाली अब्दुल रशीद अनुमोदक अंसारी मोहम्मद असलम खलील अहमद मोहम्मद मुस्तकीम मोहम्मद मुस्तफा एजाज अजीज मान्य आयुक्त कार्यालय यांच्याकडून आलेल्या मालेगाव महानगरपालिकाचे सन 2025-26 चे सुधारित व सन 2026-27 चे नवीन अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले असून मान्य आयुक्त यांच्या शिफारशीने आलेले नवीन अर्थसंकल्पामध्ये फेरबदल करण्याचे अधिकार मान्य महापौर यांना देण्याचे सर्वमते मान्यता देण्यात येत आहे। आप जो है ना तैयार